एक टाइम ऐसा आता है कोई भी एक कैटेगरी टॉप पर चली जाती है, तब अगर उस कैटेगरी में कोई वीडियो बनाए तो 80% चांस होते हैं कि उसकी वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन फिर जल्दी ही उस कैटेगरी का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक टाइम था 2017 से 2019 के बीच में फैक्ट चैनल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। अगर कोई पहले से फैक्ट वीडियो बनाता था तो उसकी वीडियो अब जाकर वायरल हो रही थी, और जिन्होंने नए चैनल्स बनाए उनके चैनल्स भी चले। अब फैक्टैक्स की तरफ ही देख लीजिए, 2017 से लेकर 2019 के बीच में किसी वीडियो पर 45 मिलियन व्यूज, किसी वीडियो पर 27 मिलियन व्यूज, लेकिन अब 5 लाख से ऊपर व्यूज नहीं आ पा रहे। फैक्ट भाई नाम के चैनल ने तो फैक्ट छोड़कर न्यूज की वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, और अब गिने चुने यूट्यूबर्स हैं जो कि फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। वैसे ही 2019 से लेके 2020 के बीच में व्लॉग्स का ट्रेंड आया। हर एक व्लॉग वीडियो पर मिलियन में व्यूज जा रहे थे, लेकिन अब शायद ही सौरभ जोशी को छोड़कर कोई और व्लॉगर है जिसके व्लॉग पर मिलियन में व्यूज आते हैं, या फिर उसके व्लॉग पर व्यूज आते हैं जो पब्लिक को कुछ डिफरेंट करके दिखा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज भी है जो एवरग्रीन होती है। 2017 में भी वो कैटेगरीज चल रही थी और अब तक वो कैटेगरीज चल रही है। उनमें से ही एक कैटेगरी है फूड कैटेगरी। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि फूड कैटेगरी में ऐसा क्या है और ये कैटेगरी क्यों एवरग्रीन है। फर्स्ट पॉइंट, बाकी कैटेगरीज में हमारा इंटरेस्ट है लेकिन फूड हमारी नीड है। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमें कुछ सुनना या देखना पसंद आता है, जैसे कि फैक्ट्स, हमें फैक्ट्स देखना पसंद है लेकिन ये हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है। हम हर चीज से एक ना एक बार बोर हो जाते हैं वही सेम चीज देख देख के। वैसा ही यूट्यूब वीडियोस के साथ भी होता है। हम कितनी देर व्लॉग्स और फैक्ट्स देखेंगे, एक ना एक दिन इनसे बोर हो ही जाएंगे। लेकिन ऐसा फूड चैनल्स के साथ नहीं है, क्योंकि फूड हमारी नीड है। हम व्लॉग्स और फैक्ट्स के बिना रह सकते हैं या फिर उनसे बोर हो सकते हैं, लेकिन ना तो हम फूड से दूर रह सकते हैं और ना ही बोर हो सकते हैं। वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हम नई नई डिश देखते हैं यूट्यूब पर, या नए नए रेस्टोरेंट्स देखते हैं कि यहाँ जाकर खाएंगे, और ये परमानेंट है। वीक में या फिर मंथ में ऐसा एक बार जरूर होता है, बल्कि फूडीज के साथ तो हर दिन होता है और ये परमानेंट है, ये होता ही रहेगा। फूडीज से याद आया, सेकंड पॉइंट, हमारी इंडिया की तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में 80% पीपल्स आर फूडी। ऑल ओवर इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे जो खाने के लिए जीते हैं। उन्हें ही हम फूडीज कहते हैं, जिनके लिए खाना एक इमोशन है। जब पूरी दुनिया में 80% फूडीज हैं तो फूड कैटेगरीज डेड कैसे हो सकती है? एंड आप में से कौन कौन फूडी है मुझे कमेंट करके बताना। थर्ड पॉइंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पहले अगर क्रेविंग्स होती थी तो लोग घर का खाना खा लेते थे, क्योंकि कौन बाहर रेस्टोरेंट पर जाए, और अगर जाना भी होता था तो सेम रेस्टोरेंट पर जाते थे, क्योंकि अगर किसी नए रेस्टोरेंट पर गए और खाना अच्छा नहीं निकला तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसी के डर से वो सेम रेस्टोरेंट में जाते थे। लेकिन ऑनलाइन फूड एप्लीकेशंस के आने के बाद अब कोई बाहर जाने का झंझट ही नहीं रहा। इसीलिए लोग खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन उससे पहले रिव्यूज देखते हैं। इसीलिए फूड ब्लॉगर्स ने खाना मंगवाना शुरू कर दिया। कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा खाना अच्छा नहीं है, ये यूट्यूब पर बताना शुरू कर दिया। इसलिए जब लोग खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते या फिर बाहर खाने भी जाते तो यूट्यूबर्स के रिव्यू देख कर जाते, क्योंकि गूगल रिव्यूज पर तो सिर्फ लिखा होता है और रेटिंग दी होती है। पर यूट्यूब पर हम जो खाना खाने जा रहे हैं वो डिश कैसी दिखती है और कैसा टेस्ट करती है, ओवरऑल देखने को मिलता है। और इस बात का भी डर नहीं रहता जैसे रिव्यूज में और रेस्टोरेंट वाले पिक्चर ऐसी लगाते हैं कि हम देखते ही ऑर्डर कर दें, लेकिन जब डिश आती है तो बिल्कुल भी वो वैसी नहीं होती। सो हमें यूट्यूब में वो डिश जैसी है वैसी ही एज इट इज देखने को मिलती है। अब ऑनलाइन फूड एप्लीकेशंस की बात कर ही रहे हैं तो फोर्थ पॉइंट ये है कि एप्लीकेशंस लाइक टोमेटो, बिगी, जब आप इन्हें इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में तो उसके बाद आपको बाहर का खाना खाना हो या नहीं, ये नोटिफिकेशन भेजते ही रहते हैं, अलग अलग शायरी के साथ, अच्छी अच्छी फूड की पिक्स के साथ। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब हमें भूख लगी होती है एग्जैक्ट वही टाइम पर, और अगर आपको भूख लगी हो और आपके मोबाइल में ऐसी नोटिफिकेशंस आए तो कौन फूड बाहर से ऑर्डर नहीं करेगा? मोस्ट ऑफ द लोग ऑर्डर कर ही लेते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। और फिर कुछ भी ऑर्डर करना हो उससे पहले उसी फूड की वीडियो यूट्यूब पर देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए वो फूड टेस्टी और वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। ऐसे ही अनजाने अनजाने में फूड एप्लीकेशन फूड व्लॉगर्स के चैनल का फ्री में प्रमोशन कर देती है। और अब जब यूट्यूब पर रिव्यूज देखना ही है तो फिफ्थ पॉइंट, इतने सारे फूड व्लॉगर्स
के आने के बाद कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो रेस्टोरेंट से पैसा लेने के बाद फूड कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, चाहे उसे खाकर कोई बीमार हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जो फूड चैलेंजेस करते हैं, वो आपको चैलेंज पूरा करके दिखा देंगे और आपको भी बोलेंगे कि ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन उन्होंने खुद चीटिंग की होती है। इसके ऊपर फैक्ट भाई ने वीडियो बनाई है, फूड व्लॉगर चैलेंजेस एक्सपोज। आप उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। और ऐसे ही पैसा लेकर झूठा रिव्यू देने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ अच्छे फूड व्लॉगर्स भी हैं जो कि फूड की क्वालिटी जैसी है वैसी ही बताते हैं। अगर वो खाना खाने लायक है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। इसीलिए लोगों का इनके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है कि ये फूड का रियल रिव्यू देते हैं, और इसीलिए लोग इनकी वीडियो देखना पसंद करते हैं और देखते ही रहेंगे फ्यूचर में भी। ये तो थे कुछ पॉइंट्स कि फूड चैनल्स एवरग्रीन क्यों हैं, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जो कैटेगरीज डेड हो गई हैं, अगर आप उन कैटेगरीज के ऊपर वीडियोस बनाओगे तो आपकी वीडियोस कोई नहीं देखेगा। सो इसका भी एक सोल्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया। अब सिर्फ वही व्लॉगर्स चल रहे हैं जो कि पब्लिक को कुछ नया करके दिखा रहे हैं, और यही बात दूसरी कैटेगरीज पर भी अप्लाई होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेक बर्नर और टेक मास्टर। जब टेक कैटेगरी से टेक्निकल गुरुजी जैसे बड़े चैनल्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, तब इन्होंने ही अपनी वीडियोस में कॉमेडी टच इंट्रोड्यूस किया और पब्लिक को कुछ नया दिया। इसीलिए ये उस वक्त ग्रो किए जब पूरी की पूरी टेक कैटेगरी का डाउनफॉल चल रहा था। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी को कॉपी मत कीजिए, बस पब्लिक को कुछ नया और इंटरेस्टिंग दीजिए, फिर आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।